सेफ्टी शूज़ जो होता है, जैसे कि आपको जो मिला है ये सेफ्टी शूज़ हमारी जो है, देखने में आपको जो थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, पहनते हो तो भी अजीब लगता है ना। इंडस्ट्रियल शूज़ भी बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज़ भी बोलते हैं इसको। इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी में ही करो। इसका इस्तेमाल आप जैसे कि घर है, घर में जहीं पे कहीं पे हमने कबाड़ वबाड़ रख रखा है, जहाँ पे हम पुरानी चीज़ें फेंकते हैं, वहाँ पे पहन सकते हो। खेत में आ जा रहे हैं, फार्मिंग का काम है हमारा, तो वहाँ पहन सकते हैं। और कहीं पे घर की तुड़ाई चल रही है, हम घर बनवा रहे हैं, वहाँ पहन सकते हो तुम। इस प्रकार ये शूज़ हमारी जो है मदद करता है। जब हम पहनते हैं तो यहाँ हम पहन सकते हैं। तो मेन ये चीज़ दिमाग में आता है कि ये शूज़ जो है हमें हम क्यों पहने, या फिर ये हमारी किस तरह से हमारी मदद करता है। नॉर्मल शूज़ भी हम पहन सकते हैं, लेकिन इसको सेफ्टी शूज़ ही क्यों बोलते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने क्या, स्टील प्लेट इन फ्रंट ऑफ टो एरिया में। टो एरिया जहाँ पे हमारी पैर के अंगूठे और उंगलियाँ होती है ना, वहाँ पे हमारे पैर में जो सबसे जो सेंसिटिव एरिया होता है हमारा, ये उंगलियाँ और हमारे अंगूठे होते हैं। तो वहाँ ऊपर की साइड एक लेदर जैसे लेदर दिख होता है, उसके नीचे एक जो है स्टील की प्लेट है। इस पे अगर हमने पहन रखा है, कोई चीज़ ऊपर भारी गिर रही है, मान लीजिए हम घर बनवा रहे हैं, ठीक है, और ईंट पकड़ा रहे हैं किसी मज़दूर को, तो बाय स्लिप हो जाए, वो बाय मिस्टेक स्लिप हो गई वो और गिर जाए हमारे अंगूठे पे, तो हमारे अंगूठे को कुछ नहीं होगा। अगर ईंट भी गिर जाती है तो 8-10 किलो तक का अगर वज़न इस पे गिर जाता है तो प्लेट मुड़ती नहीं है, हमारे अंगूठे और उंगलियों को बचा लेती है। तो 8-10 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हमारे अंगूठे पे 50 से लेकर के 250 ग्राम तक की अगर चीज़ भी गिर जाए ना, भारी हैवी, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर बोल दूँ मैं, तो हमारा उंगली जो है वो डैमेज हो सकता है ना। इससे हमारी मदद करेगा। 8-10 किलो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहाँ पे जिसने ये जूता नहीं पहन रखा, ये तो ज़रूरी है, ये जूता कोई सर्विस कर रहा है, ऊपर क्लच प्लेट लगा रहा है। क्लच प्लेट कई बार क्या होता है, बाय मिस्टेक स्लिप हो जाए हाथ से और गिर जाए पैर पे, तो उंगलियां काट ही देगा फिर तो वहाँ पर यह जूता हमारी मदद कर देगा, ठीक है। और जैसे हम कबाड़ की दुकान में गए हैं, तो वहाँ पे कोई कील वील गिरी हुई है तो कैसे हमारी मदद करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, स्टील प्लेट। इसके जो नीचे वाले एरिया में है, वो पूरे एरिया में एक स्टील की प्लेट लगी होती है पूरी। नीचे वाला जो ये जूता का जो एरिया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरी एक प्लेट घुसी हुई होती है नीचे से। तो फिर वो क्या करेगा, जैसे कोई कील गिरी हुई है, कील हमारे पैर के अंदर ना घुस जाए, तलवे में ना घुस जाए, वहाँ पे हमारी मदद करेगा, हमारे पैरों को बचाएगा। और कहीं पे क्या होता है कि हम कंकर पत्थर पे चल रहे हैं, कोई कंकर पत्थर नुकीला हो या फिर कोई कांच पड़ा हुआ हो, तो स्पोर्ट्स शूज़ जो हम पहनेंगे तो उसको भेद के वो हमारे पैर को चीर सकता है, नुकसान कर देगा। और पैर देखिए, हाथ में अगर एक बार चोट लग जाए तो आप ड्यूटी पे आ सकते हैं, लेकिन अगर पैर में चोट लग गया तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो सारा दौरा जो खून का वो पैर के नीचे जाता है, तो उससे क्या है कि वो घाव थोड़ा जल्दी ठीक नहीं होता। पैर वगैरह का जो घाव होगा ना, वो जल्दी थोड़ा ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो खून का दौरा सारा नीचे जाता है। तो जैसे आप हॉस्पिटल जाओगे तो एक चीज़ मार्क करना, तो जिनके पैर टूटे हुए हैं, कोई बाइक एक्सीडेंट का केस आया है, किसी का पैर टूटा है, तो उसको क्या करेंगे, लिटा देंगे, पैर को ऊपर बांध के रखते हैं। पैर को ऊपर बांध के रखेंगे ना, तो वहाँ पे खून का दौरा थोड़ा कम होगा, तो उससे क्या होगा, आदमी को पेन भी कम होगा, दूसरी बात जो घाव जल्दी ठीक होगा, इसलिए उसके पैरों को ऊपर बांध के रखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है कि जूता जो है सेफ्टी शूज़ हमारी कैसे मदद करता है। तीसरा और सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, ये फायर रेजिस्टेंस लेदर का बना होता है। फायर रेजिस्टेंस होता है, फायर का मतलब आग, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधक।
आग से जो है हमारे जो है पैरों को बचाता। अब तुम कहोगे कि सर हम आग के अंदर पैर रख दें तो क्या नहीं जलेगा? नहीं जल जाएगा। लेकिन कोई चीज़ जिस तरह की आप स्पोर्ट्स शूज़ डालो आग में, अगर वो 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर जो है फायर अपने फ्लैश पॉइंट पे आना स्टार्ट कर देती है या फिर जलना स्टार्ट कर देती, पिघलना स्टार्ट कर देती है, ये जूता उतनी जल्दी जो है नहीं जलेगा। आपका जो सेफ्टी शूज़ का जो ऊपर वाला जो लेदर है, इसके अंदर जल्दी से आग ही नहीं पकड़ता है। आग कैसे पकड़ेगा? धुआं उठेगा बस। जैसे कि एक पॉलिस्टर कपड़ा होता है, पॉलिस्टर कपड़ा जैसे आप आग के ऊपर रखोगे ना, तुरंत सिकुड़ जाएगा और तुरंत जल जाएगा, छेद हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन कॉटन को जैसे आप डालोगे ना, वो गर्म होगा, धुआं उठेगा। ओरिजिनल कॉटन के अंदर कभी भी आग नहीं पकड़ता है। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, खादी वस्त्र पहनेंगे, कॉटन के पहनेंगे। कॉटन का वस्त्र जो है जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता। अभी जो तुम लोगों ने कपड़े पहने हैं ना, तो ऊनी पहनते हैं, सूती पहनते हैं, पॉलिस्टर वाली शर्ट वगैरह अभी कोई नहीं पहनता। कभी भी तुम ध्यान देना, जैसे मार्केट में जाते हो गर्म कपड़े लाने के लिए, तो गर्म कपड़े जब लाने जाते हो तुम बोलते हो सर मुझे इनर दिखाओ, तो इनर कभी पॉलिस्टर का देता है? नहीं, उसके ऊपर लिखा रहता है 100% कॉटन। तो जो 100% कॉटन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी के कॉस्ट का होगा। 1000, 1500, 300, 400, 500 ऐसे मिलेगा। उसी की जगह जो तुम लोकल लोगे तो लोकल मिल जाएगा तुम्हें 250, 300, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? 100% कॉटन नहीं होगा। और जिसके अंदर 100% कॉटन नहीं होगा वो गर्म नहीं होगा। समझे? तो इस प्रकार देखो, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया है जूते का। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अंगूठे के ऊपर जो है कटोरी लगी होती है स्टील की, जो हमारे पैरों को बचाएगी। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि नीचे भी एक पूरी प्लेट लगी होगी तलवे पे, ताकि नीचे से कोई नुकीली चीज़ ना घुस जाए। और तीसरा सबसे बढ़िया पॉइंट जो हमें पता नहीं थी, आप लोगों को पता था अभी तक ये पॉइंट? नहीं पता था ना। ये फायर रेजिस्टेंस होता है। इसके ऊपर जैसे आप आग के पास खड़े हैं और कोई चिंगारी आके जूते पे गिर जाए तो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर हम आग के पास नहीं जाते हैं तो अभी तो आप लोग कंपनी में हो, तो कंपनी में हो तो जैसे कि कोई बच्चा जो है मान लीजिए कहीं पर कोई चीज़ मेल्ट किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई कास्टिंग में है, तो कास्टिंग में है तो वहाँ पे जो है गर्म रेत आके गिर जाए पैर पे तो जल्दी जलेगा नहीं। लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ होगा तो तुरंत छेद करके अंदर घुस जाएगा वो। स्पोर्ट्स शूज़ को तो बनाया इसलिए जाता है ना, ताकि हम रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से जो हवा निकलती रहे, जल्दी जो है ठंडी भी रहे और हवा आसपास पास होती रहे। लेकिन सेफ्टी शूज़ को इन चीज़ों को देख के तब बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो है हवा नहीं आर पार होती, यानी वेंटिलेशन सही नहीं है। वेंटिलेशन भी सही है, डिज़ाइन इसका ऐसे किया गया है और आग से जो है हमारे पैरों को तो बचाएगा। तो 3 पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट जो है जूता, जो हमारी मदद करेगा सेफ्टी शूज़। तो इसलिए ये जो जूते होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये जूते मान्य होते हैं। तो अपनी जो कंपनी है उसके अंदर बिना जूते के आप एंट्री ही नहीं कर सकते।